आज हम उस कलयुग में रह रहे हैं जहां हर एक छोटी से छोटी बात अशांति और परेशानी का कारण बन जाती है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की इच्छा, और जो हमारे पास है उसे खोने का डर। ईर्ष्या, देश, काम, वासना, परेशानी, लालच से भरी इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की तरह हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखने मात्र से मन शांत हो जाता है। इनकी वाणी को सुनकर आपको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, और वो हैं हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज। श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिनके मुख से केवल एक ही नाम सुनने को मिलता है, और वो नाम है श्री राधा नाम। आज के दौर में अगर हम महाराज जी के जीवन को देखें तो हमें महाराज जी से कुछ ऐसी बातें सीखने को मिल सकती हैं जिनको हम अपने जीवन में उतारकर बड़ी आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और हम अपने जीवन के सारे काम सफल बना सकते हैं। अगर आज आपको अपना जीवन मुश्किलों से भरा लग रहा है तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तकलीफों और कष्टों से भरा जीवन कैसा होता है। हम श्री प्रेमानंद महाराज जी के जीवन को शुरू से जानते हैं कि महाराज जी ने अपने घर से कैसे वृंदावन तक का सफर तय किया था। प्रेमानंद महाराज एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है और इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब महाराज जी 5वीं कक्षा में पढ़ते थे उस वक्त महाराज जी को केवल एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरे माता पिता दोनों मर जाएंगे, फिर मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूँगा। फिर उनको यह चिंता सताने लगी कि किसे हम अपना माने, यहाँ तो कोई भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब मरने वाले हैं। फिर महाराज जी ने सोचा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सदैव हमारे पास रहे और जिसे हम अपना मान सकें। तब महाराज जी को एकमात्र रास्ता दिखा कि एकमात्र भगवान ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परेशानी हो, भगवान हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इस बात ने उनको भगवान से मिलाने के लिए प्रेरित किया और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जाकर वाराणसी के घाटों पर रहने लगे। पिता ने कई बार उनको वापस घर लाने की कोशिश की पर वह नहीं माने। उसके बाद से उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों पर अत्यंत परेशानी से गुजरा। वाराणसी पर उनका नित्य नियम था कि वह गंगा में 3 बार स्नान करके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गंगा जी और महादेव की साधना करना, और वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगकर अपनी भूख को शांत करते थे। और जिस दिन उनको भीख नहीं मिलती उस दिन वह भूखे पेट ही रहते थे और गंगा जल पीकर फिर साधना में लग जाते। उनके पास रहने के लिए कोई घर या छत भी नहीं थी, फिर भी वह गर्मी, बरसात, ठंड में 3 बार स्नान करके भगवान की साधना करना नहीं भूलते थे। और उनके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे कि वह अपने शरीर को ठंड से बचा सके। लेकिन उन पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि इतने वर्षों में वे कभी भी बीमार नहीं हुए थे। खाने के नाम पर गंगा जल और भीख में मिला हुआ रूखा सूखा खाना ही इनको मिलता था, लेकिन फिर भी वह इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते थे। लेकिन असली मुसीबत उस वक्त हुई जब उनको पता चला कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर महाराज जी कैसे वाराणसी से वृंदावन पहुँचे और कैसे भगवान शिव की कृपा से उन्हें राधा रानी की नगरी में स्थान मिला। एक दिन महाराज जी रोज की तरह ही घाट के किनारे बैठकर साधना कर रहे थे। तभी एक अनजान साधु आए और बाबा जी से कहने लगे कि काशी में आज एक धार्मिक आयोजन शुरू हो रहा है जिसमें दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला दिखाई जाएगी, चलो हम दोनों लीला देखने चलते हैं। पर महाराज जी ने उनको मना कर दिया। साधु ने कई बार जिद की, लेकिन आखिरी बार महाराज जी ने सोचा शायद भगवान शिव की कोई कृपा हो और वह लीला देखने के लिए निकल पड़े। जब महाराज जी ने लीला देखी तो उनको बहुत आनंद आया और रोज ही वह लीला शुरू होने से पहले ही देखने के लिए पहुंच जाते। जब 1 महीने बाद लीला समाप्त हुई तो उनको चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूंगा, ये सभी कलाकार वापस वृंदावन चले जाएंगे, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा। तभी उनके मन में आया कि मैं भी इनके साथ वृंदावन चला जाऊंगा और वहाँ रोज लीला होगी और फिर मैं रोज वहाँ लीला का मजा ले पाऊंगा। और तभी से उनके मन में एक ही बात लग गई कि कैसे भी मुझे वृंदावन जाना है। यह होती है भगवान की कृपा कि कल तक जो महाराज जी वाराणसी के घाटों पर भगवान का भजन करते हुए अपने एकांतवास में मस्त थे, आज वह छोटे बच्चे की तरह वृंदावन जाने की जिद पकड़ बैठे थे। महाराज जी पहले की तरह रोज गंगा में स्नान करके वाराणसी के घाटों पर साधना करने लगे, लेकिन उसमें एक नई बात यह जुड़ गई कि मुझे कैसे भी करके वृंदावन जाना है। एक दिन महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे, तभी एक साधु वहां आकर महाराज जी से कहते हैं कि बाबा प्रसाद ले लो, और उन्होंने प्रसाद ले लिया।
तभी उस साधु ने कहा कि बाबा चलो मेरी कुटिया पर। तब महाराज जी साधु के साथ उनकी कुटिया पर चले गए और कुटिया पर जाकर उन्होंने भर पेट भोजन किया। इसके बाद उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस साधु से कहा मुझे वृंदावन जाना है। तब साधु ने कहा बाबा आपको कब जाना है? तब वह बोले कि कल ही। और उस साधु ने महाराज जी को ट्रेन में बैठा दिया और ट्रेन में उनका परिचय 2 लोगों से हुआ और वह महाराज जी को पैसे देने लगे, पर महाराज जी ने पैसे लेने से मना कर दिया। तब वह बोले आप हमारे साथ चलो, आज रात आप मथुरा में हमारे साथ ठहर जाना। महाराज जी मान गए। चलो ठीक है। मथुरा में महाराज जी को गेस्ट हाउस के बाहर बैठाकर वह बोले हम थोड़ी देर में आपको अंदर बुला लेंगे। ठंडी का समय था, आधी रात बीत गई थी, पर कोई भी उनको बुलाने नहीं आया। तभी वहाँ एक सज्जन गुजर रहे थे। उन्होंने महाराज जी से कहा बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? महाराज जी ने सारी बात उनको बताई और फिर वह सज्जन इंसान महाराज जी को अपने घर ले गया। भोजन कराकर रात में विश्राम कराया। अगले दिन महाराज जी ने यमुना में स्नान करके केशवदास जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वह चिल्लाकर रोने लगे। उनको देखकर भीड़ लग गई। तभी एक व्यक्ति बाबा से आकर कहता है बाबा क्या हुआ? तब महाराज जी ने कहा मुझे वृंदावन जाना है। उस व्यक्ति ने महाराज जी को मथुरा से वृंदावन भेज दिया। तभी महाराज जी की मुलाकात संत श्याम सखा जी से होती है। उनने संत श्याम सखा जी से निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस बीच उन्होंने ब्रजमंडल के खूब मजे लिए। महाराज जी के जीवन में काफी उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब महाराज जी के जीवन में एक ऐसा गिराव आया जो उनको राधा रानी के बिल्कुल करीब ले गया। श्री प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जब मेरी उम्र 35 वर्ष थी उस वक्त मेरे पेट में बहुत पीड़ा होती थी, जिस कारण मैंने अपनी जांच रामकृष्ण सेवा मिशन में कराई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी आधे से ज़्यादा खराब हो गई हैं। आपकी किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नामक बीमारी है। इस बीमारी में किडनी पर कई संख्या में गांठें बन जाती हैं। ऐसे में किडनी फटने का खतरा भी रहता है। डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 से 3 साल का ही समय है। उसके बाद महाराज जी की बेहद बुरी दशा हुई। आइए महाराज जी से खुद सुनते हैं। रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को हम तब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था ले, तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठोर। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था। यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके यहाँ से मिल जाएंगे, बीमार शरीर पड़े रहने के। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो। ऐसे ही शब्द थे। तो आपने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं। ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं। ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहाँ रहे? आप क्या समझते हैं? आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भर पेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाल मुंह को और ठोर। अगर आज राधा रानी ने उन पर कृपा ना की होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनका क्या होता। वे अभी तक मर जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। श्री राधा रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। इस बात पर आप कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।